ये वही आनंदी है, बस वही प्यार भी चाहती है जो उसको 2008-2009 से मिलता आ रहा है। एंड ऑडियंस हैज बीन काइंड यार, इतने सालों में कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं इररिलेवेंट या लोग भूल चुके हैं मुझे। ये कभी फील नहीं। जब 1920 की बारी आई, जब मुझे ये नरेट की गई स्क्रिप्ट, तब मुझे नहीं पता था कि दे आर लिटरली जस्ट ऑफरिंग मी द फिल्म। मुझे लगा था कि ये स्क्रिप्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑडिशन देना होगा। आई रिमेम्बर ऑलवेज, इवन दो इफ इट वाज थिएटर्स और लैपटॉप पे कभी या टीवी पर कभी, मुझे याद है हमेशा मेरे पास ना एक शॉल या ब्लैंकेट होती थी जिसमें से छुप कर देखती थी कि जब भी कुछ डरावना आए बस ढक लो अपने आप को। सो दैट्स हाउ आई हैव वॉच्ड हॉरर फिल्म्स ऑल माय लाइफ, इवन टिल नाउ। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग मी टू बी एन एक्टर। मैं तो आई थिंक शुरू से ही ये बहुत ही एक अलग चीज रही है जो हमारी फैमिली में। साउथ का मेरी लाइफ में साउथ फिल्मों का मेरा करना, दैट ऑल्सो अगेन वॉज नॉट प्लान्ड, इट जस्ट हैपेंड वन डे। बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि जब मैंने वहां पे शुरू किया था तब तो आई डोंट थिंक कि लोगों ने ऐसा सोचा भी होगा कि हमारी तेलुगु फिल्में इतना नाम कमाएंगी आगे जाके। एंड इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग एंड आई कैन फील दैट बिकॉज इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ, इतने लोगों को वहां मैं जानती हूँ कि लगता है कि ये अपना है। एंड आई थिंक वो अपनापन उन्होंने मुझे फील करा है। हेलो हेलो हेलो, क्या ये वही आनंदी है जिनकी मासूमियत हमें बहुत पसंद थी और जिनके साथ मुझे लगता है हम सबके सब बड़े हुए हैं? क्या ये वही है? आई मीन पहले तो थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी जब आपके एक काम की इतनी तारीफ करते हैं कि अभी भी उनको वो डिटेल्स याद होती हैं। आई थिंक दैट्स लाइक अ वेरी बिग अचीवमेंट, बहुत या प्राउड फील होता है। तो थैंक यू फॉर दैट। यस, वो ये वही आनंदी है, बस वही प्यार भी चाहती है जो उसको 2008-2009 से मिलता आ रहा है। या एंड ऑडियंस हैज बीन काइंड यार, इतने सालों में कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं इररिलेवेंट या लोग भूल चुके हैं मुझे। ये कभी फील नहीं हुआ। एंड आई थिंक द क्रेडिट अगेन ऑलवेज गोज टू माय राइटर्स, जिन्होंने इतने अच्छे मौके दिए मुझे। या बीट ससुराल सिमर का, बीट एनी खतरों के खिलाड़ी और खतरा खतरा, आई वाज देयर। या एंड आई थिंक बहुत प्यार दिया है लोगों ने, एंड आई रियली होप कि ऐसे ही प्यार मिलता रहे। इतना अच्छा काम करने के बाद, इतने प्यारे प्यारे से कैरेक्टर्स प्ले करने के बाद इस बार हमें डराने आ गए हो, ऐसा क्यों? आई थिंक जब एक एक्टर को आप एक चैलेंजिंग कैरेक्टर में देखते हो तो यू फील नथिंग बट प्राउड ऑफ दैट एक्टर कि इसने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि ये चैलेंजिंग होता है। एंड फॉर मी, बिकॉज लोगों ने इतने सालों से देखा है, आई हैड टू टेक दैट वन स्टेप अहेड एंड टेल पीपल दैट मैं और भी अलग अलग चीजें कर सकती हूँ। आई वॉन्टेड टू लेट पीपल नो व्हाट आई एम केपेबल ऑफ। एंड आई थिंक 1920 जैसा मौका भी बार बार मिलता नहीं है कि इतनी अच्छी टीम हो, इतना अच्छा म्यूजिक हो और पूरी स्टोरी आपके अराउंड घूमती हो। आई थिंक ऐसे मौके, ऐसे कैरेक्टर्स, हम एक्टर्स पूरी लाइफ टाइम निकल जाती है लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स नहीं मिल पाते। एंड फॉर मी, इवन दो आई वॉज डूइंग सो मेनी मूवीज इन साउथ, पीपल नो, जिन्होंने मेरी तेलुगु फिल्में देखी हैं उन्हें ये चीज पता है कि मैं जो भी कैरेक्टर चुनती हूँ, जो भी फिल्में चुनती हूँ, वो काफी या तो वो कैरेक्टर के अराउंड स्क्रिप्ट होती है या तो वो कैरेक्टर इज लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो एक कॉन्शियस चॉइस रही है हर बार के मौका मिलते ही ऐसे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। एंड जब 1920 की बारी आई, जब मुझे ये नरेट की गई स्क्रिप्ट, तब मुझे नहीं पता था कि दे आर लिटरली जस्ट ऑफरिंग मी द फिल्म। मुझे लगा था कि ये स्क्रिप्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑडिशन देना होगा। बट उसी पहले ही कॉल में उन्होंने मुझे कहा कि वी वांट टू डू दिस विथ यू एंड वी सी यू एज दिस कैरेक्टर एंड वी डोंट वांट एनी ऑडिशन। एंड वो जब मैंने कॉन्फिडेंस देखा टीम में, विक्रम जी में एंड पूरी टीम में, आई थिंक दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट ये जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं वो सबसे स्पेशल हो जाती है। That's very true. So 1920 Horrors of the Heart. मैंने देखा कि इसका पहली बात तो इसका जो ट्रेलर है बहुत ही गूज बम्स देने वाला ट्रेलर है। आप अच्छे खासे डर जाते हो और लगता है कि कुछ बहुत ही एक्साइटिंग और कुछ बहुत ही डरावना भी होने वाला है, डेफिनेटली। और जब हम उसी कमेंट सेक्शन देखते हैं तो लोगों ने एक चीज जो मैंने कॉमन चीज नोटिस की, जो बहुत सारे फैंस ने लिखी, वो ये लिखी थी कि 1920 का फर्स्ट पार्ट वाज अ मास्टरपीस।
सो आप बताइए, बिकॉज आपने शूट किया है, आपको पता है कहानी कैसी है क्या नहीं है, बिकॉज हमारे लिए तो हमारे लिए सिर्फ अभी ट्रेलर आया है, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये भी मास्टरपीस की तरह लोगों को फील होगा? आई वुड होप, दैट्स ऑल आई कैन से। क्योंकि मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि मैं जो भी काम करूं वो उस लेवल का हो कि लोगों को याद रह जाए। एंड ना मैंने ऐसा रिस्पॉन्स बालिका के लिए एक्सपेक्ट किया था, हम्म। और ना ही किसी और फिल्मों के लिए। तो अगर वो चीज होती है तो आई डेफिनेटली बी वेरी वेरी हैप्पी, आई डेफिनेटली बी वेरी ग्रेटफुल एट द सेम टाइम कि ये मेरी लाइफ में वापस कुछ इतना बड़ा हो गया है। और अगर ऐसा कुछ नहीं भी होता है, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे वो कंपैरिजन होना विद द फर्स्ट 1920, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अनफेयर, क्योंकि तब सिचुएशन अलग थी या। थिएटर्स की, तब सिचुएशन अलग थी, क्योंकि कोविड के बाद बहुत कुछ चेंज हो चुका है। एंड इवन द शूटिंग स्टाइल, वी डिड हम्म। नॉट गो टू एनी स्पेसिफिक लोकेशन टू शूट दिस। ये पूरा एक स्टूडियो के अंदर विद एलईडी स्क्रीन्स, विद अनरियल इंजन, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सब चीजों के साथ शूट हुआ है। तो ये काफी कुछ अलग है। सो आई रियली होप दैट पीपल सी दैट वी हैव विथ टाइम वर्कड हम्म। टूवर्ड्स व्हाट विल वर्क नाउ, जो हम्म। आज की ऑडियंस देखना चाहेगी। एंड आई थिंक महेश जी और विक्रम जी, इवन दो दे आर इन दिस इंडस्ट्री सिंस लाइक so many या। years, even now when I'm giving interviews with them, sitting next to them, I hear them, मैं उनके मुंह से यही चीजें सुन रही हूँ कि हमने कृष्णा से ये सीखा, हमने आविका से ये सीखा, हम यंगस्टर्स से ये सीख रहे हैं। जब मैं ये चीजें सुनती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि ये 1920 सिर्फ एक उस सेट के लिए नहीं बनी गई है जो हम्म। तब हॉरर देखती थी, ये उस सेट के लिए भी है जो आज देखकर काफी जज भी करती है। या। सो I think that open-mindedness of the filmmakers with this film, I hope that will really work. या। अच्छा, हॉरर फिल्म्स का बचपन में अविका को शौक था या नहीं था? क्योंकि ऐसा होता था कि पेरेंट्स बहुत बार देखने नहीं देते थे। अदर टाइम तो नहीं नहीं नहीं, मुझे कभी मैं जब छोटी थी तब तो मुझे बिल्कुल नहीं देखने दिया। और हम्म। मैं जब 18 साल की हो गई उसके बाद भी जो भी मैं देखती थी, आई वांटेड माय पेरेंट्स टू बी अराउंड। पेरेंट्स से तो कोई फ्रेंड्स या कोई कुछ हम्म। कुछ मेरे आसपास लोग होने चाहिए ताकि मैं उनका ऐसा हाथ नोच पाऊं। एंड अदर देन दैट आई रिमेम्बर ऑलवेज, इवन दो इफ इट वाज थिएटर्स और लैपटॉप पे कभी या टीवी पे कभी, मुझे याद है हमेशा मेरे पास ना एक शॉल या ब्लैंकेट होती थी जिसमें से छुप कर देखती थी कि जब भी कुछ डरावना आए बस ढक लो अपने आप को। सो दैट्स हाउ आई हैव वॉच्ड हॉरर फिल्म्स ऑल माय लाइफ, इवन टिल नाउ। मैंने आई रिमेम्बर पिछली कुछ अ क्वाइट प्लेस सेकंड पार्ट जो आई थी वो मैंने लास्ट देखी थी हॉरर, और इविल डेड रिटर्न्स, ये सब ये जब भी आती रहती है मैं देखती हूँ सब हूँ। मजे बहुत आते हैं लेकिन डर डर के देखती हूँ। आई थिंक हॉरर फिल्म्स की ना अच्छी बात कहीं ना कहीं यही है, और यही यूनिकनेस भी है कि बाकी फिल्म्स को तो आप ऐसे मस्त एकदम मूड में बैठ के देखते हो, बट हॉरर फिल्म से ये होता है आपको डर भी लग रहा है, आपको पता भी आपको डर लग रहा है, लेकिन आपको और मुझे ना वो और मुझे वो फीलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि मैं हॉरर फिल्म देख रही हूँ और साइड में बैठ के कोई पॉपकॉर्न खा रहा है। मुझे वैसा नहीं, मुझे अच्छे से ऐसे देखना होता है कि सब कुछ डार्क हो एकदम, मतलब हाँ। थिएटर वाला माहौल क्रिएट करके। मुझे हॉरर फिल्म अगर देखनी है तो ऐसे प्रॉपरली देखनी होती तो है। आपने बात की अभी कि एज एन एक्टर आप हमेशा चाहते थे कि आप एक्सपेरिमेंट्स करें, बट हाउ डिड दिस जर्नी एग्जैक्टली स्टार्ट? बालिका के टाइम से अगर हम बात करें तो हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट फॉर यू? Nobody was expecting me to be an actor. हम्म। मैं तो आई थिंक शुरू से ही ये बहुत ही एक अलग चीज रही है जो हमारी फैमिली में हुई है, क्योंकि कोई इस इंडस्ट्री से नहीं है, किसको हम्म। इस बारे में नॉलेज भी नहीं है। सो इट्स हम्म। ऑलवेज बिन लाइक कि हाँ ठीक है, जैसे आता जाएगा, वील टेक इट विद द फ्लो, देखते हैं क्या होता है। हम्म। एंड देयर वाज नॉट इवन लाइक एन एम की एक्टिंग करनी है, वो भी हो गया था इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग द अदर स्टफ दैट आई वाज डूइंग। तो एक के बाद एक फिर चीजें होती गई। एंड साउथ का मेरी लाइफ में साउथ फिल्मों का मेरा करना, दैट ऑल्सो अगेन वॉज नॉट प्लान, इट जस्ट हैपन वन डे दैट आई वॉज ऑफर्ड समथिंग जो Yeah. मेरे एज कैटेगरी हिसाब से बिल्कुल सही था। एंड वी थॉट वी शुड डू समथिंग लाइक दिस। एंड अगेन एज एन एक्टर आई वांटेड टू चैलेंज माई सेल्फ कि मैं एक तेलुगु फिल्म कर सकती हूँ कि नहीं, वहां पे लोग देखेंगे। एंड आई स्टार्टेड विद दैट, और ऐसे हंसते खेलते बहुत सारी फिल्में हो गई वहां पे भी। Yeah. एंड टीवी से ज्यादा हमेशा जुड़ा रहा, चाहे वो ससुराल सिमर का हो, लाडो टू हो, Yeah. खतरों के खिलाड़ी, खतरा खतरा, ये सब चलता रहा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई वांटेड
अभी ऐसा होता है कि जब साउथ में कोई फिल्म आती है तो नॉर्थ इंडियन लोगों को भी पता चलता है, बट जब मैंने फिल्में करना शुरू किया था वहां पे, तब उतना नहीं कुछ पता नहीं था। था कि डब आर्टिस्ट के ये इतना ज्यादा नहीं था। नहीं था, राइट। एंड तो तब इट वाज जस्ट मोर ऑन द लाइंस ऑफ कि टीवी करते रहना है जस्ट सो दैट ऑडियंस कोई भूल ना जाए मुझे एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, बट वो कभी नहीं हुआ, थैंकफुली लोगों ने हमेशा याद रखा, हमेशा प्यार दिया, और हर बार कहीं पे भी मैं जाती थी यही पूछते थे कि आप टीवी अब वापस कब आओगे, अब नया शो कब आएगा, एंड दे ऑलवेज वांटेड टू जस्ट सी मी, एंड आई एम ग्लैड दैट विथ 1920 मुझे वो अपॉर्चुनिटी वापस मिल रही है जी। टू रीच आउट टू दैट ऑडियंस ऑफ माइंड जो इतने टाइम से मुझे मिस कर रहे थे ऑन स्क्रीन। हाँ। तो वो वापस मेरा एक नया रूप देखने वाले हैं, सो आई होप दे लाइक इट। अच्छा, कोई ऐसा फेज आया अपने पूरे करियर में जहां पर लगा हो कि यार टीवी नहीं करना? बिकॉज अब तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग ओपन माइंडेड हो चुके हैं, विद टाइम बहुत ज्यादा एवोल्यूशन हुआ है हर चीज में, मेंटालिटी में भी हुआ है, फिल्म मेकर्स की, एक्टर्स की, सबकी। लेकिन एक टाइम था जब ये नहीं था, टीवी एक्टर्स आर टीवी एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स आर फिल्म एक्टर्स, ऐसे ही देखते थे। तो जब आप कर रहे थे रेगुलरली टीवी, तो कभी लगता था कि यार अल्टीमेटली ना आई लीव टीवी, ऐसा कुछ फील हुआ? नॉट एट ऑल। आई थिंक एवरी डे जब एक I love, first of all, I love being called a TV actor because being in TV and working for those many hours and doing justice to या। what you are given as a script is not easy. पहली बात तो एक टीवी एक्टर होना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आजकल बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जो टीवी पे रियलिटी शोज होस्ट करते हैं ताकि वो टीवी ऑडियंस को रीच कर पाए, एंड आई थिंक दैट इज द लेवल ऑफ रीच दैट नथिंग एल्स कैन गिव यू दैट अ टीवी वुड गिव। वो हर छोटे गांव में टीवी होना और वो पर्टिकुलर चैनल पे लोगों को आपको देखना, ये बहुत रेयर चीज होती है, एंड दैट काइंड ऑफ कनेक्टिविटी दैट यू काइंड ऑफ फील कि आप रोज टीवी पे एक चेहरा देख रहे हो, ये घर का सदस्य बन चुका है, ये हर चीज हर अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिल्मों में ये इस तरीके का इंटेंसिटी नहीं होता। So I really believe that I've been very lucky that I started my journey with TV, and I would be, um, I would love to mention this क्योंकि जो भी मैंने काम किया है, चाहे वो बालिका हो, ससुराल सिमर का हो, मेरे आसपास इतने ब्रिलियंट लोग रहे हैं, नॉट जस्ट मेकर्स बट इवन एक्टर्स, सुरेखा सीकरी जी फ्रॉम बालिका और जयती भाटिया जी फ्रॉम ससुराल सिमर का, इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स कि मुझे ऐसा लगता था हर बार सेट पे जाते ही कि आज कुछ नया सीखने मिल रहा है। और टीवी में ना आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक दिन टेलीकास्ट देखते हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता अपने बारे में, अगले दिन जाके आप उस पर काम करते हो, एंड दैट ट्रेनिंग ऑफ रेक्टिफाइंग योर वर्क एंड एक्नॉलेजिंग दैट यू आर नॉट डूइंग समथिंग राइट और कल आपको उस चीज को अच्छे से करना है, आई थिंक ये आपको मौका कहीं और नहीं मिलता, क्योंकि अगर एक बार फिल्म बन जाती है और एक बार वो रीशूट होके जो भी होके रिलीज हो जाती है, देन द डिसीजन इज ऑडियंस के हाथ में, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो चली तो आपको और फिल्में मिलेंगी, व्हाई नॉट, नहीं चली तो आप यू विल कंटिन्यू टू डू द वर्क दैट यू आर डूइंग, नॉट मच विल, बट एट द एंड ऑफ द डे वो रेक्टिफिकेशन का मौका आपको नहीं मिल पाता। एंड आई थिंक इन टीवी यू गेट दैट ट्रेनिंग ऑफ सॉर्ट्स कि यू कैन डू दैट ऑलमोस्ट एवरी डे। लाइक फॉर बालिका वधू मुझे वो 2 साल की ट्रेनिंग मिली, ससुराल सिमर का में 5 साढ़े 5 साल की ट्रेनिंग मिली। आई थिंक ये मेरे लिए, I was very lucky to see it as an acting school for myself. तो मेरे लिए ये बहुत ही important है, and I would even now when I talk to any person who's doing a TV serial or something, I tell them that you have no idea how lucky you are. क्योंकि आपको वो जो ट्रेनिंग मिल रही है ना कि आपको स्क्रिप्ट मिलती है 10 मिनट में आपको याद करनी है क्योंकि आज शाम का टेलीकास्ट है, यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू मेक इट लुक रियल। ये हर एक्टर बस की बात है नहीं। It's a very proud feeling to be able to do that. So I really respect everybody who's working for TV, and I love that tag. I really love that tag. You should. I mean, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और आपकी जिंदगी का, आपके पूरे करियर का बहुत बड़ा पार्ट रहा है बालिका वधू। आप खुद देख लो कि मेरे दिमाग में और कोई फिल्म या और कोई चीज सबसे पहले नहीं आई, सबसे पहली चीज आई बालिका वधू, क्योंकि वो एक ऐसा शो था जो मैंने अपनी फैमिली के साथ देखा है, तो वो एक अलग मेमोरीज है, उसको देखने की। बालिका वधू में आनंदी को अगर थोड़ी सी डांट पड़ गई तो हमें गुस्सा आ जाता था
यू नो। तो ऐसी चीजें बहुत थी, और शायद यही बात है जो आप कह रहे हो कि यू शुड बी ग्रेटफुल ऑफ कोर्स फॉर टीवी। बट व्हाट यू हैव टू से अबाउट द साउथ इंडस्ट्री, वहां पर भी आपने बोला कि बाय चांस यू स्टार्टेड आउट देयर, एंड वहां पर भी आपको Yeah. बहुत प्यार मिला, अवार्ड्स भी मिले, लोगों ने पसंद भी किया। आज के टाइम में तो साउथ इंडस्ट्री की एक अलग ही वैल्यू है पैन इंडिया। आप खुद देख लीजिए, अभी ऑस्कर भी मिले हैं। तो व्हाट डू हैव टू से अबाउट ऑल ऑफ दैट? बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि जब मैंने वहां पे शुरू किया था तब तो आई डोंट थिंक कि लोगों ने ऐसा सोचा भी होगा कि हमारी तेलुगु फिल्में इतना नाम कमाएंगी आगे जाके। एंड इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग, एंड आई कैन फील दैट बिकॉज इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ, इतने लोगों को वहां मैं जानती हूँ कि लगता है कि ये अपना है। एंड आई थिंक वो अपनापन उन्होंने मुझे फील कराया है, क्योंकि इतने सालों से जो मैं काम करती आ रही हूँ वहां पे और लोगों से मिलती आ रही हूँ, मुझे ये रियलाइज हुआ है विद टाइम दैट ये पैशन उनमें हमेशा से था। दे जस्ट नीडेड दैट राइट काइंड ऑफ पुश एंड द राइट काइंड ऑफ ऑडियंस जिन तक वो पहुंच पाए। या एंड आई थिंक विथ टाइम, विथ movies like Bahubali and RRR, या they are reaching heights, and it's amazing to see that growth because there is so much content there. There is so many good actors there. इतना कुछ है उन South industries में कि we kind of fail to acknowledge that sometimes. And now अब जाके वो I would say season आया है जहाँ पर लोग बहुत appreciate करते हैं उनके talent को, and I'm very glad that I get to be a part of that appreciation. क्योंकि जब लोग I recently went to Delhi for some work, और वहां पे मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने मेरी सारी फिल्में देखी हैं जो सबटाइटल्स के साथ, क्योंकि उन्हें भाषा नहीं समझ आती, बट दे हैव स्टिल वॉच्ड इट, एंड दैट मेड मी फील सो प्राउड। क्योंकि कुछ सालों पहले तक वो शायद ऑडियंस उतनी एफर्ट नहीं लेती थी कि हम चलो सबटाइटल्स के साथ विल मैनेज। दे ईदर वांटेड लाइक अ प्रॉपर डब्ड थिंग, या तो फिर टीवी पे कभी आएगी तो देख लेंगे। बट वो एफर्ट लेके सबटाइटल्स के साथ देखना, एंड टू मेक श्योर दैट लेट मी नो अबाउट दिस, आई थिंक ऑडियंस इज ग्रोइंग। आई थिंक ऑडियंस को भी पसंद आता है अगर कुछ अच्छा कंटेंट होता है, सो दे एक्नॉलेज दैट। या एंड आई थिंक वो चीज कहीं ना कहीं है, और वो काम में भी दिखती है। और अब साउथ की फिल्म्स का लोगों को वेट रहता है पैन इंडिया, इट्स नॉट जस्ट साउथ साउथ, बट अब सबको वेट रहता है कि और डबिंग हो ना हो, लैंग्वेज कोई भी हो, इट डजंट इट हार्डली मैटर्स टू मी। इसी के साथ आप बताओ कि अगर आपको साउथ में आपसे पूछा जाए कि आपको किस डायरेक्टर के साथ काम करना ही करना है, या किस एक्टर के साथ काम करना ही करना है, तो वो कौन होंगे कि आपका मन है जिनके साथ अगर काम मैं करना है? अगर मैं डायरेक्टर की बात करूं तो मुझे मणिरत्नम सर की फिल्म्स बहुत प्यारी लगती हैं। आई थिंक द वे ही shows his female characters, I think वो बहुत एक strong vision है उनका female characters के लिए, and I think as an actor it would be an honor to do something like that in one of his films. I would love to work with him. And if I talk about actors तो बहुत सारे हैं। मुझे किसी फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ डांस करना है, मुझे किसी फिल्म में नागार्जुना सर के साथ कुछ कैरेक्टर प्ले करना है, क्योंकि नागार्जुना सर हैज बीन देयर फॉर मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मेरी पहली फिल्म उन्होंने प्रेजेंट की थी, एंड सिंस देन आई हैव वी बोथ हैव लाइक अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ईच अदर। तो एक बॉन्ड सा है, तो उनके साथ मैं डेफिनेटली काम करना चाहूंगी। और अबाउट बॉलीवुड, बॉलीवुड में किस डायरेक्टर के साथ काम करना ही करना है? उफ, हाँ, honestly, I'm very fond of romantic films. I love the idea of romance. I love the idea of beautiful songs, and my favorite film is Barfi. So for me, Anurag Basu is like the most favorite director I have. Yeah. और उसके अलावा there are so many directors that I would love to work with at least once in my life, be it Sanjay Leela Bhansali or Rajkumar Hirani. I love these kind of directors, and अभी सेट पे कृष्णा भट्ट के साथ काम करके मैंने विक्रम जी की इतनी सारी बातें सुनी of what kind of a director he is, and I would definitely have his name on the list as well. I want to work with him under also. Yeah. ओके और अगर हम बात करें 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट की, तो ऐसा कोई सीन हुआ था जहां पर आप एक्चुअली में डर गए थे शूट के टाइम? डिड इट हैपन विद यू? नहीं,
मैं मजे की, मैंने ना ये पूरा फिल्म ना ऐसे हंसते खेलते बिताया है, इवन माय डायरेक्टर। सो हम दोनों ना काफी लाइट माइंडेड है उस बात पे कि अगर कोई सीरियस सीन चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सेट सीरियस होना चाहिए। वी या कैन हैव फन, यू बी अ बेटर एक्टर, यू परफॉर्म द वे यू नीड टू, बाकी सबको ऐसा ऑकवर्ड करने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स व्हाट बोथ ऑफ अस बिलीव्ड इन। तो हम लोग पूरा टाइम ऐसा हंसते खेलते बहुत अच्छे से हुआ है शूट। एंड देयर वर टाइम्स जहाँ पे कुछ स्टंट्स थे जो मुझे परफॉर्म करने थे, फ्रॉम एक ट्रेन से एक दूसरी कंपार्टमेंट में ऐसे ऊपर से जंप करना एंड स्टफ लाइक दैट। एंड आई रिमेम्बर टेलिंग द फाइट डायरेक्टर मोजेस दैट वापस करूँ क्या, मुझे मजा आ रहा है एक और बार करने में। एंड आई रिमेम्बर हिम सेइंग कि नहीं कोई जरूरत नहीं है बार बार करने की, रिस्क है ये, पर मुझे मजा आ रहा है एक बार और करने दो। सो आई जस्ट हैड फन ऑन दिस सेट कंप्लीटली। चलो, आपको तो मजा आया, और अब हम देखते हैं जब फिल्म आती है तो हमें कितना मजा आता है एज एन ऑडियंस। अब क्योंकि आपने बताया कि रियली आपने मस्ती की है तो कहीं ना कहीं हमारी एक्साइटमेंट बढ़ गई है कि एक्चुअली में फिल्म क्या हुआ होगा। और जैसे आपने बोला कि यहाँ से कूदना वहां से कूदना ये सब भी था, तो शायद हम लोग वो वाला सीन स्पॉट कर सकेंगे जिसकी बात आपने की है। So looking forward to that, and with that all the very best, Avika, and we really hope कि हर जगह काम करना चाहिए and बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करते रहो। That's the best thing about being an actor, that you get to experiment so much in every medium with the characters as well. So there's too much to explore. So keep doing that and keep doing the amazing stuff that you do. Thank you so much, very kind of you, thank you. Bye bye. Have a nice day. Bye. Bye.